करो क्रॉस करो। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद मेहता और मैं आ गया हूँ उत्तराखंड में द सिटी ऑफ लव देहरादून। अरे कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है? कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है? पूछ के तो देख अंदर क्या है, पूछ के तो देख अंदर क्या है। इस इनिशिएटिव के थ्रू हम तौर तरीके के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके अंदर क्या है, what drives you, why do you do what you do, and in the process we may find something which is purely magical. भाई तू तैर रहा है। ये देख, ये एक ही है आग गिरजा घर में और चिताओं में, एक सी ही चलती हवा शहरों में गाँव में। तो ये जो पांचों एलिमेंट है, इनमें क्या बायसनेस होगा यार? और अगर आप कह रहे हो कि भ ग व आ न, भूमि गगन वायु आकाश और नीर। Are we rolling? Are we rolling? Okay, this rolling, that rolling, this rolling, अच्छा, sound अच्छा। rolling. Everybody quiet on the set. ओ क्या सेटअप किया है हमने कि मैं तुमको आके ऐसे मिल रहा हूँ, हेलो बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन तो मस्त गया वैसे। हाँ भाई, है ना? हाँ अब ऐसे करके हम लोग गले मिलते जैसे हम हैं। दो अच्छा चार शॉट्स मिले, हाँ मतलब पिछले मतलब पहली बार मिल रहे इस आओ ट्रिप यहाँ। में, है ना? बैठो। बैठते हैं सिर्फ बैठते हैं। टिकाओ जहाँ आपको जगह मिले, क्योंकि जो बीटीएस का माहौल है यहाँ पर, हाँ भाई चाय भी उसके बीच बढ़िया सी में पी आप लें। जो ट्राइपॉड पे सटल तरीके से बैठ गए हो बिना उसकी। स्टूडियो जला है 3 साल पहले, हाँ 2022 18 जनवरी को। तो साधु की रिकॉर्डिंग थी उस दिन, यू वर सेइंग। सो हाउ डिड यू, मतलब क्या हुआ फिर उसके बाद, कैसे? अरे बहुत बार हो गई थी वो यार रिकॉर्डिंग। अच्छा। और मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। फाइनल टच? फाइनल टच भी नहीं कह सकते उसको, ये मेरा तो इनिशियल टच ही नहीं हुआ था। अब आप ऐसे देखो कि जब मैं लाइव में गाता हूँ साधु को, तो बड़ा ही एनर्जेटिक और प्रोजेक्टेड सॉन्ग है वो, है ना? छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, तो बड़ी ऐलान करने वाली सी आवाज है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं जब स्टूडियो में आऊँ, छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, ओ बड़ा ही सुर लग रहा है, पर प्रोजेक्शन कहाँ है? और मैं बोली यार वो बात क्यों नहीं आ रही? जब लोग पागल हो जाते हैं, मैं पागल ही नहीं हो रहा हूँ। तो मुझे लगा आज जब मैं स्टूडियो में जाऊंगा मैं दहाड़ूंगा। मैं यहाँ आया और मैं जो दहाड़ के रोया हूँ, पुग गया, माँ पुग गया भाई। ये तो क्रेजी हो गया आपके साथ। एनीवे, हारमोनियम सामने पड़ा है, अब्बा बजाते थे तो? अब्बा नहीं बजाते थे, हमारे दद्दा भी नहीं बजाते थे, कोई नहीं बजाता। अच्छा, सो यू आर द फर्स्ट ऑफ लाइक, जितनी डॉक्यूमेंटेड फैमिली मेरी है, हम लोगों को जितना याद है, हाँ हाँ, नहीं बजाते थे। और उससे पहले तो खैर यहाँ हारमोनियम था भी कि नहीं इतिहास में पता नहीं ना हम लोगों को। पर सो इफ वी कैन लाइक हियर अ रेंडिशन ऑफ साधु, बट साधु हारमोनियम पे, हारमोनियम पे। हाँ मैंने भाई, भी नहीं बजाया आज तक। छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, ये छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, भूख चिलम और बन जा साधु जब तक मौका है। रे बालक बात ये मेरी मान, मत कर तू झूठा अभिमान, अंत में सब है राख की ढेरी, फिर क्या शाहरुख क्या सलमान। मानस एक जमूरा है, खुदारी है केवल भगवान, नाच ले जैसी भी हो ताल, झूम ले जैसी भी हो ताल, दुनिया के भवसागर में बूटी ये नौका है, भूख चिलम और बन जा साधु जब तक मौका है। छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, भूख चिलम और बन जा साधु जब तक मौका है। मैं बहुत ज़्यादा मज़े के मूड में हूँ। बहुत ज़्यादा मजे के मूड में। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़े के मूड में। मुझे वहाँ ड्रम किट दिख रही है। फोड़ा जाए। हाँ भाई, फोड़ा करते जाए, कुछ तबीयत से तोड़ा जाए। ना, डायरेक्टली चलते हैं उस पे। डायरेक्टली चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, क्या इन हाथों में जादू है? मुझे लगता है मुझे एक नया करियर शुरू करना चाहिए।
एज अ ड्रमर, बट विल अभी यू टीच अभी मी? अभी चेंज किया अपने करियर, रुको थोड़ी देर इस वाले में थोड़ी देर टिको। हर 5 महीने में करियर बदलता हूँ, नाम है मिलिंद मेहता। नहीं, इस वाले में आप टिकोगे, मुझे पता है। है ना? लग रहा है, मुझे भी फीलिंग आ रही है। इसकी शुरुआत मुझसे हुई है ना। अरे अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जैसे तुम्हें लगता है कि ये मुझे म्यूज़िक ने सिखाया है? ऐसा नहीं कि मैंने म्यूज़िक सीखा है, म्यूज़िक ने पूरे लाइफ टाइम में अब तक जितना आपने बजाया है, सीखा है, सुना है, उससे व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? मुझे लगता है मैंने क्या सीखा होगा यार ऐसा जो म्यूज़िक ने इन जनरल एज अ लाइफ लेसन सिखाया होगा मुझे। अभी जो मैं करेंटली सीख रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का ढेर होगा, पर ये मैंने ज़रूर सीखा है कि जो आपका काम है, अगर आपका वर्क एथिक उसमें फटा हुआ है, तो चाहे वो म्यूज़िक जैसा क्रिएटिव काम ही क्यों ना हो, उसका भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। जस्ट बाय सेइंग कि इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस एंड इट हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, आपको सुरूर आता है, माहौल होता है, ये सारी बातें फजूल हैं, ये सीखा है मैंने। और वर्क एथिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ध्यान में नहीं रखने से आपके बहुत जल्दी एल लग सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट इन जनरल भी, कि इंस्पिरेशन नहीं आ रही है तो काम नहीं हो रहा है। वो फला माउंटेन पे जाके एक एल्बम लिखूंगा और नदी किनारे मेरे को वाइब आएगी, तो वो वाइब के चक्कर में मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है। और म्यूज़िक ने सटली मुझे ये सिखाया है, ये बताया है कि भाई म्यूज़िक जैसी रिवॉर्डिंग चीज़ भी, जहाँ आप एक पैराग्राफ से वर्ल्ड फेमस हो सकते हो, 4 सेट ऑफ नोट्स आपको मतलब कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं, पर वो 4 सेट ऑफ नोट भी बड़े वर्क एथिक के बाद आते हैं। वो एक रैंडम हिट नहीं होता है, उस रैंडम हिट के पीछे बहुत सारी प्लान्ड मेहनत और रियाज और ये सब होता होगा। नॉट क्लासिकल रियाज बट रियाज प्रैक्टिस को ही एक टर्म की तरह अगर मैं यूज़ करूँ, तो वो वर्क एथिक अगर आपका हिला हुआ है, तो फिर आप कैसा भी टाइप का काम कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा ख़राब वर्क एथिक के साथ। और ये मुझे पिछले साल रियलाइज़ करवाया मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त गौतम आदित्य ने, अमेजिंग हिंदुस्तानी राइटर है वो, और उनके साथ मैं बॉलीवुड का एक गाना कर रहा था, वो लिख रहे थे मेरे साथ, मैं कंपोज कर रहा था उनकी मदद से, ये सब हुआ। पर उन्होंने देखा कि मेरा वर्क एथिक बहुत ही ख़राब है, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कई लोग होते हैं अपने आप को आराम का स्कोप नहीं देते हैं, मैं अपने आप को काम का स्कोप नहीं दे रहा था, बहुत आराम कर रहा था, चिल लाइफ, अर्ली रिटायरमेंट हो गया, पर काम तो किया ही नहीं ना कुछ। तो ये सीखा मैंने। सो वुड यू से दैट लाइक since you are based out of Dehradun, it's like twin sword जैसा कुछ हो गया, where the place where you belong to gives you creativity, gives you this amazing beautiful landscape हाँ, where you can draw inspirations from, राइट। और but at the hindsight, इट्स सो रिलैक्सिंग कि काम नहीं हो पाता। हाँ, सो काम की नगरी जो है मुंबई, बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपने घरों से निकल के मुंबई आ जाते हैं, हाँ मैं आज स्टार बनूंगा, रॉक स्टार बनूंगा। वहाँ जाके कुछ और होता है, कभी कभी कुछ हिट्स होते हैं, कुछ कुछ मैसेज होते हैं, कुछ कुछ उसी संघर्ष में रह जाते हैं, करेक्ट। वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग इन सर्च ऑफ वर्क दे आर अनेबल टू प्रैक्टिस। एंड यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉट यू एक्सपीरियंस्ड इज
in practice, but at the same time there's the opportunities you have to create for yourself. So what would you say for people or musician or aspiring artists of any sort, or aspiring basically कुछ जो किसी एक मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हैं, जहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री बूम कर रही है, देहरादून जैसे शहर में रह रहे हैं, हाँ लेट्स से देहरादून, और मेट्रो सिटी में यू सी 10x ग्रोथ एंड ऑल दैट, राइट? बट किसी को अगर अपने शहर में रह के अपने शहर का कल्चर, अपने शहर की जो भी नॉलेज है उसको ग्लोबल लेवल तक या जितने भी लेवल तक ले जाना है, तो हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज अगेन एज यू वर सेइंग, व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर लेसन्स इज दैट काम, लाइक आपको क्रिएट करना पड़ता है if I'm not. अब यहाँ पर ऐसे ऐसे फैक्टर आ जाते हैं ना काम में, जैसे कि यार आप किसी चीज़ से बहुत टाइम से डील कर रहे हो क्या, जो आपको ही नहीं पता कि आपकी लड़ाई है, क्योंकि वो एक्टिव वॉर नहीं है आपका, है ना? हो सकता है यार, मतलब आप नहीं कहते बाहर कि आप फाइनेंशियली टूटे हो, क्योंकि आपने खुद की वो रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं किया है अभी। ऑब्जर्व कर लिया है, ऑब्जर्व नहीं किया है कि मैं ब्रोकन हूँ भाई, मतलब क्योंकि पैसा लिमिटेड आ रहा है, खाली दिन बहुत सारे हैं, और मैं हर काम को हाथ लगाता नहीं कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, ठीक है? पर आपने उसको माना नहीं है पूरे तरीके से कि ये है, ये प्रॉब्लम है। अब जब आपने नहीं माना तो आपने प्रोसेस नहीं किया, और जब वो आई आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो ऐसे ही हो सकता है छोटी छोटी तमाम तरीके की चीज़ें हैं कि मान लो किसी के घर में संगीत अलाउड नहीं है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप टॉक्सिक है ये आपने उसको हटाया नहीं है। आपने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं कल से पैसा नहीं कमाऊंगा या मैं ध्यान दूंगा उस पैसे पे, या रिलेशनशिप हटा दूंगा या उसको ठीक करूंगा। आप म्यूजिक करते रहे, आर्ट करते रहे, आप आर्ट करते रहे। उस आर्ट में ना वो पीछे से बैक स्टैबिंग हो रही है इन सारी चीज़ों की बहुत टाइम से, पैसिवली। आप एक निडल हटा रहे हो, एक चाकू हटा रहे हो, हट जा रहा है वो पीछे से, कुछ एरोज आ रहे हैं। पर आपको ना एक बार मुड़ करके देखना चाहिए एक्टिवली इस वॉर की तरफ कि यार, जैसे कंप्यूटर में रैम होती है ना, आपकी रैम लिमिटेड होती है ह्यूमन बीइंग की, तो वो जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर की, हर छोटी चीज़, वो अगर लाइव वॉलपेपर चल रहा है किसी का, वो भी बैटरी खा रहा है, पर आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका ध्यान है उस सबसे बड़े सॉफ्टवेयर पे जो सामने खुला हुआ है, शायद यही खा रहा होगा। वो 12% रैम ले रहा है बेचारा। तो ऐसे म्यूज़िक नहीं लेता है आपका बहुत ज़्यादा वो वर्क एथिक। आपका वर्क एथिक ख़राब ही तब हो रहा है जब आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो जो आपको लगता ही नहीं है कि आपकी लड़ाई है, पर आपका सबकॉन्शियस लड़े जा रहा है, उससे लड़े जा रहा है रोज। अब मैं जो डालने से डर रहा हूँ तो गलती मेरी है ना। मैं अपना काम दिखाना भी नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ उस काम को लोग करवाएं भी मुझसे। मैंने तुम्हारे हाथ की बनी टेबल ही नहीं देखी और तुम चाह रहे हो ताज होटल में फर्नीचर का टेंडर तुम्हें मिल जाए, तो कैसे होगा? कुछ सैंपल तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब कुछ सैंपल में और दिन की 2 रील में बहुत फर्क है। कुछ सैंपल दिखाना और मार्केट में ऐसा मतलब नदी बहा देना अपने काम की, उन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप पूरा टाइम ट्राइपॉड और रिंग लाइट के आगे बैठ करके तमाशा ही कर रहे हो तो फिर रियाज कब हो रहा है आपका? आप दुनिया में जैमिंग कब कर रहे हो? बाकी म्यूजिशियन से कब मिलते हो? अपने साथ कब रहते हो? नहाते धोते खाते पीते कब हो? कुत्ते के साथ कब घूमते हो? अगर आप पूरा टाइम यही सोचते रहते हो कि अगले वीडियो की स्क्रिप्ट ये है, उसमें एडिटिंग में ये वाला फिल्टर लगाऊंगा, कलर को यहाँ से ग्रीन की जगह ब्राउन कर दूंगा, अगर यही सोच रहे हो आप पूरा दिन, तो फिर कुछ तो लेगा ना वो आपके जीवन से, कुछ तो हटाएगा वो। अब वो वही हटाएगा आपके जीवन से जिन चीज़ों को आप वैल्यू नहीं करते। अगर मैं मतलब इंडिविजुअली बात करूँ अपने लिए, ठीक है, जैसे मुझे सॉलिट्यूड बहुत पसंद है, और सॉलिट्यूड को मैं कंफ्यूज नहीं करता लोनलीनेस से, ठीक है। So solitude is something which you choose, but loneliness comes without a choice. So how do you differentiate between them apart from this what I just said? यार मतलब दोनों परिस्थितियां हैं जिसमें रहना रहो, हट जाओ वहाँ से, क्या दिक्कत है? लोनलीनेस हो, सॉलिट्यूड हो। लोनलीनेस से कैसे हटते हैं आप? लोनलीनेस से कैसे डील करते कैसे हैं आती है लोनलीनेस? जिन फैक्टर्स की वजह से आती है, उन फैक्टर्स को उतने क्या किन फैक्टर्स की? मान लो यार, आप रिश्ते में थे, रिश्ता हट गया, आप अकेले हो गए। आपके पास पैसा था, आप एक क्लब के मेंबर थे, वो पैसा हट गया, अब आप अकेले हो गए। तो वो किसी कम्युनिटी का पार्ट जब आप नहीं होते हो तभी आप लोनलीनेस फील करते हो। यहाँ आदमी अपने घर में परिवार में लोनलीनेस फील कर देता है कि नहीं है? तो जब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है किसी चीज़ की जो आपसे चली जाती है तो लोनलीनेस आती है। जब आप उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो उनके नहीं रहने पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरलाइनिंग फैक्टर है। उनके नहीं रहने पर, जब तक हैं तब तक पूरी दो, जब नहीं है तब मत दो।
अब ये कैसे होगा? जो जो ह्यूमन ब्रेन है अगर वो बायोलॉजिकली वैसे ही फंक्शन करता है तो उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, उसका रियाज होता है। मैंने अपने गाने में बोला भी है, जमूरा एक गाना है मेरा, जमूरे में मैंने यही समझा उस रात 22 दिसंबर 2021 को मेरे ये समझ में आया कि यार ये तमाशा जो है ना, इसके पैदा करने वाले भी तुम ही हो और इसका नाश करने वाले भी तुम ही हो, ठीक है? और ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो उदाहरण है वो तुम्हारे भीतर मौजूद है, कहने का मतलब, ठीक है? अब जिस भी वेद पुराण में जैसा भी लिखा हो, लिखा तो यही है कि भगवान तुम्हारे अंदर है। ये तीनों जो पावर्स हैं ये भगवान की पावर्स हैं, तो ये तीनों पावर तुम्हारे अंदर है, क्रिएट करने की भी, मेंटेन करने की भी, डिस्ट्रॉय करने की भी। पर वो डिस्ट्रक्शन वाला ना फेज सबको आता नहीं है ना? तो वो मेंटेन कर लेगा थोड़ी देर तक रिश्ते को, वो इनॉग्रेट भी कर लेगा कि आ गया मेरी लाइफ में रिश्ता, पर जब वो चला जाता है और उसको जलाने का टाइम आता है, वो नहीं आता है हम लोगों को। तभी उसको बैराग का स्टेज कहते हो ना आप, भोलेनाथ के स्टेज को, कि वो कोई हर चीज़ जिससे आपको प्यार होता है वो राग की डेफिनेशन में आती है, हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। खराब संगीत, ठीक है, और फिर राग के अंदर संगीत खराब है ना, कुछ भी बज रहा है, डिसोनेंट म्यूजिक, ये राग नहीं है आपके लिए। फिर आप कुछ और बजाने लग जाओ, ये राग के अंदर है, पर ये चला जाएगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा ना। जब ये चला जाए और डिस्टर्ब नहीं करे, वो बैराग है आपके लिए कि ठीक है, नहीं है, अभाव है, पर उस राग से अटैचमेंट नहीं है आपको, समझ रहे हैं आप? पर ये आप आर्ट के अंदर कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो। बट कभी भी आप क्रिएटिवली कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो खुद के बहुत रेयरली होता है यार। हाँ, तो गुड आर्ट भी रेयर होती है, रोज तो नहीं होती। सो आपके हिसाब से, ओह व्हाट अ प्लग इन ब्रो, आपके हिसाब से मैं आप, अरे सुन ना, तेरे हिसाब से भाई, तेरे हिसाब से तो फिर वो जो अभी तूने एक लाइन कही थी, भगवान बेसिकली यू सेड गॉड इज वन, कि तीनों आप, सारी पावर आपके अंदर है, हाँ, जो यूनिवर्स में है। एग्जैक्टली। सो आई हर्ड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दैट यू वर प्लेइंग बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग। क्या था वो है भगवान के अगल बगल ही कॉन्सेप्ट पर हाँ, मतलब जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। देखो आप, कैसे कि इसी के बगल वाला जो दूसरा रूम है, यही आसमान दिखता है वहां से भी, ठीक है? इसी में कबूतर उड़ते हैं यहाँ बिल्डिंग पे जो बैठे हुए हैं, और यहीं से इतनी हाइट का आसमान भी दिखता है कि चील भी दिखते हैं। अब वो चील ने ऊपर वाले से नहीं कहा, या अपने आप से नहीं कहा, या कुदरत से नहीं कहा कि सुनो भाई, ये जो 2 कौड़ी का कौवा कबूतर हैं, ये छोटे पंख वाले जानवर साले, ये भी इसी आसमान में उड़ रहे हैं जिनमें मैं उड़ रहा हूँ, मेरी क्या इज्जत है? फिर मैं अलग हूँ ना, मैं ऊपर उड़ता हूँ, 13,000 फीट पे उड़ता हूँ मैं, तो एक गुलाबी रंग का आसमान दे दो मुझे, समझ रहे हो आप? नहीं बोला उसने। या सागर में जो पानी बह रहा है, सागर कहने लगे कि भाई ये तो वही है जिससे तुम अपना पीछे धोते हो, और वही पानी मुझ में भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे काले रंग का पानी चाहिए, तुम अलग से धो, मैं अलग से। कुछ नहीं है ऐसा कुदरत में, वही ज़मीन आपकी है, वही किलिमंजारो की है, वो नहीं करते इसमें भेदभाव, है ना? मोमबत्ती जला रहा है कोई चर्च में, वो आग ने नहीं सोचा कि मैं यहाँ आकर के पीली होंगी, वहाँ जाके कि नीली हो जाऊंगी। जब मैं कोई सिगरेट जला रहा है या कोई चिता जला रहा है, हाँ चाहे ना कोई, हाँ चिता में आग लग रही है, मोमबत्ती में आग लग रही है, गिरजा घर में सब एक सी हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट है, इनमें क्या बायसनेस होगा यार? और अगर आप कह रहे हो कि भगवान, भूमि गगन वायु आकाश और नीर, ये 5 एलिमेंट हैं अगर भगवान की डेफिनेशन। क्या ब्रो, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ ब्रो, आप और मैं पहले 2 इंसान हैं इस धरती पे, ठीक है? और मान लो हम में से एक नर एक मादा है, और हमें पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और हम इसे ईश्वर कह रहे हैं। हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई ये ईश्वर है जिसके से ये सब ऊर्जा आ रही है, सब चलित है। कौन से टाइम में ये डाउन द लाइन थॉट चेंज हुआ होगा कि वो जो भगवान हमको बताया जा रहा था अभी तक, उसको चेंज कर देते हैं, एक दूसरा ले आते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, अरे एक ही आसमान में है कौवा भी चील भी, एक ही पानी से बनता सागर भी झील भी, एक ही माटी से बनता घड़ा और कुआं। बोलना भगवान फिर तू कैसे दो हुआ? एक सी है आग गिरजा घर में और चिताओं में,
एक सी ही चलती हवा शहरों में गाँव में, एक सा उठता है सबकी यादों का धुआं। बोलना भगवान फिर तू कैसे दो हुआ। कुंवर नारायण जी की एक कविता है अंतिम ऊंचाई। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। कितना आसान होता चलते चले जाने का मतलब, अगर बस हम चलते होते और बाकी सब रुका होता। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते रहने का मतलब, अगर चारों दिशाएं, 10 दिशाएं एक्चुअली हमारे ठीक सामने होती है, हमारे चारों तरफ नहीं। इसीलिए बेसिकली जो अपने डेफिनेशन में सक्सेसफुल है या कुछ, वो केओस में थ्राइव करके किसी ना किसी तरीके से अपनी मुश्किलों को पार करके दे बिकम व्हाट दे बिकम। ए भाई गू तैर रहा है। ये देख, कहाँ है गू? ये देख। गोबर है बे। ये अच्छी खासी नदी होती थी, पीछे स्रोत से आती है। और मुझे याद है कॉलेज टाइम पर, करीब मान लो आप 2016-17 में मैं देहरादून आया था, अगस्त 2016 में। और इतना पानी होता था इसमें कि आप नहा सकते थे जकूज़ी की तरह, फुल। ऐसा नहीं, ये पत्थर अंदर होते थे काफ़ी सारे। ऐसा तेरा मन किया कि ये होते तो हम उनके साथ थोड़ा संगीत के या बातें करते, कोलैब करते? पता नहीं यार, ऐसा कोई नहीं लगा मुझे। कोई तुम्हारा ऐसा लायक नहीं है कि एक पहाड़ी लड़के के साथ कोलैब कर पाए हिस्टोरिकली? व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? नहीं यार, मतलब मैं कोलैब क्या है, मुझे कभी समझ में नहीं आया बड़े आदमी से मिलकर करना क्या होता है। समझ रहे हो आप? सर बिग फैन सर, ग्रेट वर्क सर, लेट्स डू समथिंग सर। ओके बेटा, व्हाट टू डू? हाँ क्या करूँगा मैं? मुझे अभी जा करके साथ समझ में आने लगा है क्या है। और ऐसा नहीं है कि कोलैबोरेशन एक ही समझदारी के लेवल से हो पाएगा। आप मतलब बिल्कुल नौसिखिए के साथ कर सकते हो। इंस्पिरेशन के तौर पर जो होता है ना यार, हिस्टोरिकली किनसे मिला हूँ? हिस्टोरिकली थ्रू आउट कैन बी भाई फ्रॉम फ्रेडी एनीवेयर। मर्करी। हाँ, फ्रेडी मर्करी से, क्वींस का जो लीड वोकलिस्ट है, वो बड़ा फड़ आदमी लगता था मुझे। उसके साथ बैठ करके खाली मैं ऐसे दोस्त पी लेता, उसकी वाइब अब्जॉर्ब करना चाह रहा था मैं। क्योंकि अब उसको, मेरे को लगता है कि कुछ टाइम पहले पता चल गया था कि वो इनक्योरेबल डिजीज से है ना, त्रस्त है। और जब आपको मौत पता होती है ये रही बगल में 2-4 दिन बाद, तो तब आप निचोड़ लेते हो खुद को कि अब तो देना ही देना है, क्या ले जाना है। उस समय उसको कैसा लगा होगा। और वो, हम कह रहे हैं कि आर्टिस्ट की एंग्जाइटी को कन्वर्ट करता है आर्ट में, मैं कह रहा हूँ उसका डेथ का रियलाइजेशन खड़ा है सामने, और तब बनाई है उसने वो सारी एल्बम्स और वो टूर। तो वो स्पेस बड़ा मस्त लगता है यार मुझे। अब मौत के साथ कंफर्टेबल कैसे हुए होंगे आप, और फिर भी आपने काम किया होगा। तो मुझे बड़ा डराती है मौत, ऐसा है, कभी कभी सोने नहीं देती। वो एक आदमी था। बहुत है यार ऐसे, अब याद करूँगा तो बहुत आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट टू बी टेकन एज अ स्टेटमेंट ऑफ अ सर्टेन डिग्री, वैसा कुछ नहीं है। अब 2 घंटे बैठ के इसी बारे में बात करेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे मेरे सामने। ये हम कहाँ पे अभी एग्जैक्टली, ये जहाँ बैठे? ये हम बैठे हुए हैं पौंधा में। पौंधा इस गांव का नाम है। और जब मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे, जो कि 2021 की बात है, तब हमारा मकान बना यहीं ऊपर, जिसमें मेरा स्टूडियो बना। और मेरी स्कूलिंग भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर नीचे हुई है। स्कूलिंग कह रहा हूँ, कॉलेज सिटी से मैंने पढ़ाई करी है। यहीं ऊपर मेरी बुआ जी का मकान था, जहाँ पर पीजी में रहते थे हम लोग। और बस पीजी के बाद वही डिकैथलॉन की जर्नी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फिर वहाँ से मेरा परेशान होकर वॉइस ऑफ इंडिया में जाना, वहाँ से वापस आना, पिताजी को कहना कि संगीत करना है फुल टाइम, उनका मुझे धुतकारना कि किस्मत से मिली हुई नौकरी थी, मेरा उस बात को ठेस की तरह लेना कि किस्मत से क्या मिलता है।
और तो प्रूव करने के लिए दोबारा फलाने ब्रांड के साथ काम करना। और ये सारा संघर्ष देखने के बाद मेरे पिताजी का मुझसे कहना कि बोल चाहता क्या है तू और एक ही बार मदद करूंगा मैं तेरी, है ना, मतलब एक बार तुझे मौका है ये कि तू खुद में झांक और तुझे चाहिए क्या, क्या सेटिस्फाई करेगा तुझे। तो मैं देख रहा था यार, मैं कमा रहा हूँ और प्रोडक्शन में पैसे लगा के कहीं और से निकलवाने की जगह अगर मैं खुद ही का स्टूडियो खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं बेडरूम में तो करता ही था, किचन की टेबल पे रख के हेडफोन लगा के तो प्रोड्यूस करता था। मैंने कहा मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे बना दो और उसमें खिड़की मत रखना खिड़की मत रखना। मैं कहा खिड़की नहीं चाहिए, साउंड प्रूफ करना है उसको, फलान ढिकान, ये सारी बात चली। तो यही मतलब 1 किलोमीटर ऊपर वो भी है मकान। यहाँ बैठे हैं आप पौंधा में। यहाँ से कोई सरहदें नहीं दिखती है। हाँ, पेड़ों की है। इट्स लाइक इमेजिनरी लाइंस। वो जॉन लेनन ने कुछ कहा था ना, समथिंग। दो पैरों की बैलगाड़ी चली सवारी, सौंधी सौंधी सुबह की ये धूप लगे प्यारी, दोस्ती दोपहरों की छोड़ गंद शहरों की, आज दिल की सुन रहा हूँ बहुत सुनी गैरों की। पंछियों की बातें लगे राग जैसे, समय अब नहीं रहा हो कहीं भाग जैसे, ये धड़कने हो सारी गई जाग जैसे, इन पहाड़ों पे आके खुले भाग ऐसे। यहाँ गाँव है, लोग हैं, लोग जो है जिंदा, लोहे की सलाखों से आजाद हर परिंदा, रात को सहारा होता चांदनी का, चांद है यहाँ रहेगा यही था यही का। मेरे कई यार यहाँ रात को चमकते, मेरे साथ जुगनू सारी रात चांद तकते। भूलने लगा हूँ मैं ख्याल गम के, यहाँ पेड़ हैं पहाड़ हैं और हम हैं, अब हूँ भूलने लगा मैं ख्याल गम के, यहाँ पेड़ हैं पहाड़ हैं और हम हैं। क्या कुदरत ने मांगा है पासपोर्ट रे, क्या कुदरत ने कहा कभी 100 का नोट दे, क्या कुदरत ने मांगा है पासपोर्ट रे, क्या कुदरत ने कहा कभी 100 का नोट दे। नार नार ना नार नार ना नार नार ना नार नार ना। ना 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 ये हे। आपको कैसा लग रहा है ये सब करते हुए? क्या सब करते हुए? ये सब करते हुए कहाँ, मतलब कहाँ इस्तेसी करा रहे थे आप नौकरी में, फिर आपने सोचा ऐसा कुछ करता हूँ कि पागल लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पागल मैं भी हूँ, और निकल पड़ते हैं, देखे जाएगी। थोड़ा अपना दिमाग लगाया, थोड़ा एआई से पूछा, थोड़ा मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? यार सच कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिल से पसंद है ना, वो अगर सब साथ में आ जाए। एक है नेचर, दूसरा ट्रैवल, तीसरा है आर्ट, चौथा है फिल्म मेकिंग। अभी सब चीज़ अगर आप साथ में कर रहे हो और अगर फिर भी कंप्लेन कर रहे हो तो खोट तो आप पे है। तो मुझे तो अभी भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे सारे गामा सिखा दे। सारे गामा पा धा नी सा। चश्मे गिर गए। और क्या भाई, इतना गा बहुत है ना? ये समझ जाओ, you get it what I'm saying, right?